टाटोमेरिज्म अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक और टाइप है। इस टाइप में जो दो आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स will be in dynamic equilibrium। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट होगा और दूसरा फिर फर्स्ट में अगेन कन्वर्ट होता जाएगा। तो टाटो मीन अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन। ज़्यादातर इस किस्म का आइसोमेरिज्म प्रोटॉन शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट से बनता है। कैसे? एक एग्जांपल ले लें एसीटोन का एंड प्रोपिनोल का। एसीटोन is CH3 C double bond O and this is CH3। ये फॉरवर्ड जाके इनोल बन जाता है। तो ये जो इनोल बनेगा तो 3 कार्बन तो प्रोपिनोल बनेगा। सो लुक एट दिस, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड C becomes OH and over here is that CH3 और फिर ये वापस शिफ्ट होके अगेन एसीटोन बनता है। तो इसको कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटो फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू इनोल फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम मैकेनिस्टिकली इसको देखें सो दैट इज़ वेरी इजी। इसको आप यूँ बना दें कि दिस वाज ये CH2 लगा दें और ये हाइड्रोजन यूँ शो कर दें, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and over here is CH3। फॉरवर्ड जाएगा so you will get CH2 डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्डेड टू O बॉन्ड H लगा दें और इधर CH3 लगा दें। अब देखें प्रोटॉन शिफ्ट को। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस हाइड्रोजन हैज़ ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन गॉट ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होके OH बन जाएगा और जो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जबकि कार्बन और कार्बन जो CH2 वाला कार्बन रहेगा तो उसके साथ उसका डबल बॉन्ड बनेगा और फिर जब ये रीशिफ्टिंग करेगा वापस आएगा तो रीशिफ्टिंग से फिर ये होगा कि यही बॉन्ड फिर यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा CH2 पे। सो अगेन वी गॉट दिस हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव एंड दिस CH2 नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन इधर अप्रोच करके इसको CH3 कर देगा दोबारा और इस तरह से ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता रहता है। डायनामिक मीन इन मोशन विच डज नॉट स्टॉप। तो टाटोमेरिज्म में दोनों जो आइसोमर्स हैं दे विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं कह सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में वो दो आइसोमर अलग रहते हैं जबकि ये अलग नहीं रह सकते। इनको सेपरेशन करना हो सकता है लेकिन मुश्किल होता है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। सो दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दे आर टाटोमर्स। इसी तरह ही अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इसको देखें तो ये कन्वर्ट हो सकता है इस आइसोमर में कि कार्बन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड ए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स द कार्बन
और इधर से ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इस तरह से साइनाइड में इसका शिफ्ट होगा कि वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट बॉन्डेड टू कार्बन एंड देन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, और फिर वापस भी आ सकता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड में आपको ये मिल सकता है। तो इस तरह से वो दे सकते हैं कि भाई ये दो जो हैं इक्विलिब्रियम में हैं, सो दे आर शोइंग व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सो इट इज़ टाटोमेरिज्म। ज़्यादातर प्रोटॉन शिफ्ट से टाटोमेरिज्म होती है या हाइड्रोजन शिफ्ट से टाटोमेरिज्म होती है। जिस तरह रेजोनेंस में एक मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो उतना स्टेबल होगा, लेकिन टाटोमेरिज्म का कोई काम नहीं है स्टेबिलिटी के साथ। नॉट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी। अब ये नहीं है कि ऊपर ये कीटो फॉर्म जो है और इनोल फॉर्म है तो इस वजह से ये मोर स्टेबल हो रहे हैं, नो नो। ठीक, तो टाटोमेरिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स।